प्रशासन ने 3 बड़े कोचिंग संस्थानों को सील किया है। उसमें एक टारगेट ऑन भी है जो रवि सर चलाते हैं। हमारे साथ रवि सर हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जो भवन आपका जो कोचिंग संस्थान है सील किया गया है, क्या वजह मानते हैं इसको? देखिए, कैंडल मार्च था, बच्चों के लिए सपोर्ट कर रहे थे। बहुत सारी परीक्षाओं में विसंगतियां हुई थी, जिसमें लेखपाल का पेपर है, यूपीएसआई, उसकी आवाज़ उठा रहे थे। इससे पहले वही भवन ठीक था, कोचिंग अच्छे से चल रही थी। 11 वर्ष से कोचिंग चला रहा हूँ, ऑनलाइन ऑफलाइन। करीब 50 लाख बच्चे जुड़े हुए हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं थी। हाँ, प्रशासन को भवन सील करने के अलावा ये देखना चाहिए था कि हम लोगों ने जो बच्चों की परेशानियां उठाई हैं, उन परेशानियों में कितनी सच्चाई है। प्रशासन को आगे बात करना चाहिए था, एक ज्ञापन लेना चाहिए था, उसको ऊपर पहुंचाना चाहिए था। यही सही भूमिका थी। कोचिंग को सीज करने से हमें नहीं लगता इससे किसी का फायदा है, बच्चों का नुकसान ही है, क्योंकि आगे करीब 30 लाख बच्चों के एग्जाम्स लगे हुए हैं। जून के पहले सप्ताह में एग्जाम्स हैं, यूपीपी का, फिर यूपी टेट के एग्जाम्स लगे हुए हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से रोकना, शैक्षिक गतिविधियों को रोकना, कहीं से उन समस्याओं का निराकरण नहीं है जिन समस्याओं को लेकर हम लोगों ने कैंडल मार्च निकाला था, बल्कि ये शैक्षिक समुदाय के लिए और समस्याएं हैं कि जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी भी पढ़ाई को अवरुद्ध कर दिया गया इस प्रक्रिया से। इससे किसी को कोई लाभ नहीं होने वाला। अच्छा, ये कहा जा रहा है कि मानक पूरे नहीं थे वहाँ कोचिंग में, इस वजह से उसको सील किया गया है। देखिए सर, हम लोग जिम्मेदार संस्थान है और पिछले 11 वर्ष से कोचिंग चला रहे हैं और बच्चों की सुरक्षा का सबसे पहले ध्यान रखते हैं। इससे पहले भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई हैं, तो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि बच्चों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया जाए। जितना बच्चों के लिए अनिवार्य है, आवश्यक है, जितने नियम बनाए गए, लगभग नियम हम लोग पूरे करते हैं और बहुत अच्छे से और सुरक्षा की दृष्टि से कोचिंग चलाते हैं। शेष प्रशासन, हम क्या ही कहें इसमें। अच्छा, इससे कितना बड़ा बच्चों का नुकसान है जिनके एग्जाम आने वाले हैं? अब करीब 30 लाख बच्चे अगले 30 दिन में एग्जाम देने वाले हैं और उनकी लास्ट में डिपेंडेंसी रिवीजन को लेकर, बाकी चीज़ों को लेकर अपने शिक्षकों के ऊपर होती है। और इस समय से कक्षाएं बाधित कर देना, यूपीपी के एग्जाम है, यूपी टेट के एग्जाम है, तो इससे तो शैक्षिक नुकसान हो रहा है। अच्छा, एक और चीज़ है ना, मैं ये कहना चाहूँगा कि कैंडल मार्च निकला क्यों था? कोई परेशानियां नहीं होंगी, नहीं तो कौन ये चाहेगा कि हम कैंडल मार्च निकालें या समस्याएं करें। कोई भाई घर में है, गर्मी है, सब बच्चों के एग्जाम में, बच्चे पढ़ते, सब कुछ अच्छा होता। तो अगर कैंडल मार्च निकाला गया, जेन्युइन समस्याएं हैं, तो हमें लगता है उन समस्याओं की ओर नज़र जानी चाहिए ना। उन समस्याओं को लेना चाहिए, उन समस्याओं को गंभीरता से लेना चाहिए, उनके निराकरण की तरफ जाना चाहिए, ना कि बच्चों को समस्याओं पर और समस्या डालनी चाहिए। कोचिंग सीज करने पर, कोचिंग पर कार्रवाई करने पर, हम 3-4 लोगों पर कार्रवाई करने पर बच्चों की समस्या का निराकरण हो जाएगा क्या? वहाँ तो 10,000 बच्चे थे, तो ऐसा तो कुछ नहीं है। अभी भी मैं प्रशासन से यही निवेदन करता हूँ, प्रशासन को हम लोगों की आवाज़ ऊपर तक पहुँचानी चाहिए। प्रशासन के भी बच्चे हैं, वो भी अभिभावक की भूमिका में होकर देखें, उनके भी बच्चे, और उनकी आवाज़ को अगर वो ऊपर तक पहुँचाते हैं तो हो सकता है इसका सही मतलब हल निकल सके, बच्चों को इससे राहत मिल सके। क्योंकि हम लोगों से बच्चे हैं, बच्चों से ही हम लोग हैं। हम लोग भी देखिए, हम लोग कोचिंग का व्यवसाय करते हैं, कोचिंग में हम लोग रहते हैं, कोचिंग को पढ़ाते हैं, तो उन्हीं बच्चों से हमें, अगर हम आज उनकी आवाज़ नहीं बन पाएंगे तो ये अंदर से आत्मग्लानि की स्थिति होगी ना, कि उनको जब जरूरत थी हम खड़े नहीं हो पाए। अच्छा, ऐसा क्या हुआ कि 3 कोचिंग संस्थान वहाँ पर गए और बच्चों की बात को उन्होंने रखा, लेकिन क्या उसी को लेकर ये कार्रवाई मान रहे हैं कि और कोई वजह है? कार्रवाई के समय को लेकर तो यही लगता है, जो कार्रवाई का समय है वो जितनी तेज कार्रवाई की गई है, तो हमें लगता है कि इसको सीधा उसी से जोड़ा जाना चाहिए। मुझे तो यही लग रहा है देखने में। अच्छा, क्या मांग करेंगे आप? हम मांग यही करेंगे कि देखिए, हम लोगों पे जो कार्रवाई है उसकी जांच कर लीजिए आप, उसमें कोई दिक्कत नहीं। देखिए, आप प्रशासन है, आपको सुरक्षा दृष्टिकोण देखने हैं, आपको मानक देखने हैं, आप सब देखिए, ये आपका कर्तव्य भी है। आपको समय समय पर इसको देखना भी चाहिए और हम लोग इसके पक्ष में भी, इसमें हमें कोई दिक्कत भी नहीं है। ठीक है, आप बिल्कुल देखिए, और अगर हम कोई मानक पूरे नहीं करते हैं, हमें समय दीजिए, आप हमारे ऊपर कार्रवाई करिए, पेनल्टी लगाइए, सब ठीक है। लेकिन बच्चों के भविष्य के साथ अगर खिलवाड़ हो रहा है तो सबसे पहले आप उनकी सुध लीजिए, क्योंकि वो बच्चे केवल हमारे नहीं हैं, वो आपके भी हैं। आपके भी बच्चे किसी शहर में जाके पढ़ते ही होंगे। अगर जेन्युइन समस्याएं हैं, 8,000 बच्चा जेन्युइन समस्याओं के बिना एक साथ इकट्ठा नहीं आ सकता। अगर जेन्युइन समस्याएं हैं तो बच्चों की समस्याओं को देखना चाहिए, क्योंकि जो कार्रवाई हमारे ऊपर की गई है वो कार्रवाई कम से कम उन पर की जानी चाहिए जिन्होंने पेपर में गड़बड़ी की है। जो और समस्या है उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। हम पे कार्रवाई होने से इसका कोई किसी को फायदा नहीं होगा। हम नॉन हैं, हमें तो, हम लोगों को तो सभी जानते हैं, हम कोई गलत व्यक्ति नहीं, हम शिक्षक हैं, हम नॉन हैं, हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, 11 साल से पढ़ा रहे हैं, हमारे हजारों वीडियो यूट्यूब पर पड़े हुए हैं, तो हम लोग तो नॉन है। तो इसमें तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि मतलब होना चाहिए, इस कार्रवाई से किसी को क्या ही हो रहा है। बिल्कुल, ये हमारे साथ रवि सर हैं, उनका कहना है कि जो कार्रवाई हुई है इसको लेकर के बच्चों का जो भविष्य है वो खतरे में पड़ सकता है। बच्चों के एग्ज़ाम आने वाले हैं और जिस वजह से ये अगर सील हुए हैं तो बच्चे इससे काफ़ी दिक्कत में भी आ सकते हैं।